व्हाट्सअप गाइस, आई होप आप अच्छे होंगे, लाइफ में ग्रो कर रहे होंगे। तो आज मैं हूँ जैसे अब से पहले मैंने 2 वीडियोस डाली हुई हैं जो कि बेसिकली जो पीजीटी एचपीएससी पीजीटी जो इंटरव्यू चले हुए हैं उसके ऊपर है। लेकिन अब जो जिन बच्चों के ऑलरेडी जिन कैंडिडेट्स के ऑलरेडी हमारे इंटरव्यू हो चुके हैं, तो थोड़ा सा स्ट्रेटजी में चेंज है। अब वो स्ट्रेटजी में क्या चेंज है वो आप ध्यान से सुनिएगा। स्ट्रेटजी में चेंज ये है कि आपको अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करनी है सामने वाले के सामने। अब जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन करवाया था कि आप अपना नाम बता रहे हैं, अपनी एज बता रहे हैं, अपना सिटी बता रहे हैं, उसकी एक दो स्पेशलिटी बता रहे हैं, फिर अपनी क्वालिफिकेशन बता रहे हैं, अब थोड़ा सा हम चेंज करने वाले हैं। तो क्या चेंज हम करने वाले हैं, देखिए। पहली बात तो आपको नाम नहीं बताना, अपना सिटी भी नहीं बताना है। सिंपली आपको स्टार्ट करना है कि अपनी एजुकेशन से आई हैव डन माई ग्रेजुएशन फ्रॉम। यूनिवर्सिटी बताने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि यूनिवर्सिटी से भी आइडिया लग जाता है। सिटी नहीं बताना, यूनिवर्सिटी तो आई थिंक आप बता सकते हैं क्योंकि यूनिवर्सिटी से इतना फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप बता सकते हैं आई हैव डन माई ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी इन दिस ईयर। सो यू हैव टू टेल जस्ट 2 थिंग्स। आपने अपनी क्वालिफिकेशन बता दी, फिर आप बता सकते हैं कि आप कब से पढ़ा रहे हैं, कहाँ पढ़ा रहे हैं, ये बताने की जरूरत है। मीन्स आप ये स्कूल का नाम बताने की ज़रूरत नहीं है। आप बता सकते हैं कि सीबीएसई बोर्ड स्कूल में पढ़ाया है या एचपीएससी में पढ़ाया है, अकेडमीज में पढ़ाया है, कितने साल पढ़ाया है, क्या क्या आपकी एक्सपर्टीज़ हैं, आपकी मीन्स लाइक आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है। तो वहाँ पे आपकी जो आइडेंटिटी है वो रिवील नहीं होनी चाहिए एट एनी हाउ। तो ये अब हमारी इंट्रोडक्शन की स्ट्रेटजी रहने वाली है। तो इसमें हमारा जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन सारी निकली गई है, तो आप वो जो टेल मी अबाउट योर पर्सनल लाइफ वाला वो निकल जाएगा। अच्छा, तो किस किस तरह के क्वेश्चन पुट हो रहे हैं वो आप ध्यान से सुनिएगा। पहले आप जाओगे, आपको एक टोकन नंबर, पहले आपका डीवी होगा। डीवी के बाद आपको एक टोकन नंबर मिलने वाला है और उस टोकन नंबर से डिसाइड होगा, जैसे प्री डिसाइडेड नहीं है कि कौन सी जो कमेटी है वो आपका इंटरव्यू लेने वाली है। वहाँ आपको जाके रैंडम एक चिट उठानी है, उसके बाद आपकी जो कमेटी है वो डिसाइड होगी कि भाई कौन सी होने वाली है। ठीक है, तो इसलिए ताकि एक इम्पार्शियल जजमेंट हो, ठीक है, इसलिए ये जो सिस्टम है ये रखा गया है और ये आई थिंक अच्छा है। दैट्स गुड। आपके अंदर क्वालिटी है तो वो आप अच्छे से रिवील कर पाओगे अपनी आइडेंटिटी को बताए बिना, राइट। अच्छा, सेकंड थिंग सुनिए। टोकन के बाद आपका जो इंटरव्यू होगा वहाँ पे आपके 2 पैनल होंगे। एक जो पैनल है वो आपसे जनरल क्वेश्चन पुट करेगा, ठीक है, और एक जो पैनल है वो आपका जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट है वो होंगे वहाँ पे। वैसे सुनने में आ रहा है कि जो डीयू के प्रोफेसर्स हैं वो वहाँ बैठे हुए हैं, तो वो आपसे अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जनरल क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं। जनरल क्वेश्चन में जैसे मैं बात करूँ किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो आप ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट तो पूछा जा रहा है कि भाई जैसे मेवात कैडर की हम बात कर लें तो मेवात कैडर में हमारे तो ठीक है, केमिस्ट्री की मेवात कैडर में थी, इंग्लिश की भी मेवात कैडर में है। तो जिस जिस सब्जेक्ट की मेवात कैडर में है तो पूछ रहे हैं कि आप कब बना, मीन्स जो मेवात के जो क्वेश्चंस हैं वो पूछ रहे हैं, ठीक है। दूसरा आप पूछ सकते हैं कि जैसे कुछ साइकोलॉजिकल क्वेश्चन होते हैं ना कि भाई आप जो मेवात है उसका नाम कब चेंज हुआ, या मेवात का जो एजुकेशन स्टैंडर्ड है वो आप कैसे इन्हेंस करोगे, कैसे बढ़ाओगे, आपके अगर मीन्स आप समझ पा रहे हो। वही वो टीचिंग वाले क्वेश्चन थी, बहुत ये नहीं कि पता नहीं बाहर से कहीं से जीके का क्वेश्चन पूछ लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जनरल क्वेश्चन यहाँ से पुट हो रहे हैं। तो मेरी तो आपसे यही गुजारिश है कि जिन जिन के भी इंटरव्यू अभी हैं, जैसे हिंदी वालों के हैं, तो वो थोड़ा सा मेवात के बारे में, अगर मेवात कैडर में उनकी वैकेंसीज है उसके लिए आप जा रहे हैं तो मेवात के बारे में पढ़ के जाएँ, ठीक है। उसकी स्थापना कब हुई है, उसका नाम, मेवात से नूह कब पड़ा है, ठीक है। जो मेवात बोर्ड है उसकी स्थापना कब हुई है, या जो भी मतलब वहाँ जो भी इम्पोर्टेंट बातें आपको लगी, फेमस क्या है वहाँ पे, ठीक है। वो सब बातें आप थोड़ा सा जैसे अब मैं एज ए बीआरपी मैंने काम किया है तो मुझसे क्वेश्चन पुट हो सकता है कि आपने कौन कौन सी जगह पे क्या किया, तो मुझे उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है ना। तो अगर आप कभी गए, आपसे पूछ लेते हैं कि आप कभी गए हो क्या, बता दो कैसा लगा आपको, मीन्स आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू जानने की, मीन्स मेवात के बारे में क्वेश्चन पुट हो रहे हैं। तो ये तो जनरल क्वेश्चन है। सब्जेक्ट से जो सुनने में आया है क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, देखिए अप टू 12th तक ही आ रहे हैं। आपका जो भी सब्जेक्ट है अप टू 12 जो आपकी एनसीईआरटी हैं, ग्रामर की बुक हैं या आपकी एनसीईआरटी की बुक्स हैं,
उसके अंदर से कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, उसके अंदर से ही क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये नहीं, जैसे मैंने लास्ट में आपको बोला था कि आप पीजीटी होने जा रहे हैं तो आपसे एमबीए लेवल के क्वेश्चन पुट होंगे। देखो ये पूछ भी सकता है, लेकिन अब तक जो हमें अपडेट मिली है उसके हिसाब से वो 12th तक के ही क्वेश्चन पुट कर रहे हैं। तो आप अपना राइटिंग पोर्शन थोड़ा सा रेडी कर लें कि नोटिस क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, मीन्स हिंदी में अपना जो भी सिस्टम है। इंग्लिश का तो भी आया नहीं है रिजल्ट, ठीक है। तो आप ना थोड़ा सा अपना ग्रामर है, जो भी अपनी लिटरेरी टर्म्स हैं, जो भी है मतलब, वो आप अच्छे से रेडी कर लें। वहाँ से क्वेश्चन पुट हो रहे हैं जो कि 11th-12th में एनसीईआरटी में कोई चैप्टर वैप्टर है, बुक्स आप गो थ्रू हो जाए। अगर आप कहीं पे टीच नहीं करा रहे हैं तो, टीच करा रहे हैं तो फिर तो कोई इशू ही नहीं है, ठीक है। तो आप, अच्छा, कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी आपके एस्टेट को लेके। देखिए, जिनका एस्टेट, आपको पता है कि एस्टेट की जो वैलिडिटी है वो 7 ईयर्स है। अगर किसी की एस्टेट की वैलिडिटी ख़त्म हो चुकी है तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि सेम नोटिस एक जो कैंडिडेट है उनको मिला हुआ है। उनका 2007 में, नहीं 7 में तो नहीं कहूँगी मैं, क्योंकि 10 में तो, हाँ, 2010 में उन्होंने अपना क्वालिफाई किया हुआ था और 17 में वो डिसक्वालीफाई हो चुका है, तो उनको नोटिस मिला है। तो अगर आपके पास लेटेस्ट है तो उसकी प्रोविजनल, या अगर आपको अब तक ना, मीन्स आपने इस बार क्वालिफाई किया है और आपको वो डीएमसी अब तक नहीं मिली है, तो आप, जैसे मैंने कल भी कहा था कि आप अपने आसपास डाकखाने में पता कर लें, नहीं तो आप पर्सनली जाएँ। देखो, एक बहुत बड़ी एक मीन्स जॉब का सवाल है, तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप जाएँ और देखें, पता कीजिए, क्योंकि ये बेस क्या है, बेस तो यही है हमारा एस्टेट। हमारे पास एस्टेट ही नहीं है तो फिर तो रिजेक्शन होगा ही होगा, ठीक है। तो अपना जो रियल डॉक्यूमेंट है, अगर आपने इस बार क्वालिफाई किया है तो वो आप लगा दें। आपके पास अभी तक वो दूसरी वाली डीएमसी नहीं आई है, ओरिजिनल डीएमसी नहीं आई है, तो आप प्रोविजनल अपना जो रिजल्ट है वो लगा दें, वेट कर लें या वहाँ आगे चले जाएँ। क्योंकि अगर एट ए टाइम आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको टाइम देते हैं कि इस पर्टिकुलर टाइम तक आप ये डॉक्यूमेंट यहाँ पे सबमिट करा दें। तो कोई इशू नहीं, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो यही छोटा सा चेंज था। आई होप आपकी कुछ हेल्प हो जाएगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके जी, बाय बाय, फिर मिलते हैं।